और अब मौसम का हाल। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और पछुआ हवाओं के चलने से जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में शीतलहर जारी है, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। आगे आने वाले दिनों में कोहरे के साथ ठंड और गलन बढ़ने की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। टिंग टोंग। हे बनारस, मौसम का हाल तो आपने सुन लिया। अब कुछ और करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल, करना तो बहुत कुछ है, क्योंकि देखते ही देखते हम इस साल 2022 के अंत तक आ गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले तो हमने हैप्पी न्यू ईयर 2022 मनाया था, है कि नहीं? जरा मोबाइल की फोटो गैलरी खोल के देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, तीज त्योहार, ऑफिस की आपाधापी, स्कूल कॉलेज की स्टडी, कभी बारिश तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी। उफ, इसी को मैनेज करते करते जनवरी से दिसंबर लास्ट आ गया। जिन सपनों को देखा था उसको पूरा करने के लिए एक और न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने का टाइम आ गया। सारा समय दूसरों के लिए तालियां बजाते बजाते निकल गया और खुद के सपने, हाय हाय, यूं रजाई के अंदर अभी भी आपकी आंखों में चमकते हुए, तैरते हुए, उड़ते हुए, मचलते हुए आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं बनारस। जी हाँ, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज की तारीख 15 दिसंबर और बस 15 दिन बाकी है, मात्र 15 दिन, ओनली 15 डेज, जिसमें कि फॉर्चुनेटली बोनस एक दिन और भी है। हाँ जी, मतलब पूरे के पूरे 16 दिन। बिग डील। हाँ, तो बनारस, वेक अप, बी रेडी एंड गेट ऑल योर ड्रीम्स। ये बनारसी इमरती, आपकी मीठी कीर्ति, इज ऑलवेज राइट हियर टू बी विथ यू। गुड मॉर्निंग। बनारस, इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट जॉर्ज इलियट ने क्या खूब कहा है, इट इज नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। आप जो हो सकते हैं वो होने में कभी देर नहीं होती, बशर्ते कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बिकॉज इट इज ऑल्सो सेड कि ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। हार को हराना है, जीत को हासिल करना है तो खुद की मेहनत से जुड़ना होगा, अपने आराम क्षेत्र को छोड़ना होगा और सबसे पहले करनी होगी एक कोशिश। और देखिए ना, ये एक कोशिश का ही तो नतीजा है कि हम भारतवासी हर विभिन्नताओं के बावजूद आज एक हैं। लेकिन आपको पता है बनारस, आज हमारे इस आजाद देश में हमारे इस एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता, स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र में एक एकीकृत अपने एकीकरण का मार्गदर्शन करने वाले, देश का लौह स्तंभ कहे जाने वाले द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के समय जबकि 562 देसी रियासतें थीं, इन सब और कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, जिसकी साकार तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। और इसके पीछे है क्या? जी हाँ, एक कोशिश। और मैं क्या कहूँ बनारस, 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे वल्लभ भाई पटेल जी एक भारतीय वकील, प्रभावशाली राजनीतिक नेता, बैरिस्टर और राजनेता थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री होने का सम्मान भी वल्लभ भाई पटेल जी के नाम है। नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कुल और समझौताहीन थी, जिससे उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि मिली। उन्हें अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही समर्पित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे भारत सरकार ने 422 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया। 31 अक्टूबर 2018 में इसका अनावरण हुआ और 31 अक्टूबर का ही दिन मैं कहूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। और आज बनारस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इतनी बातें इसलिए क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 में आज ही के दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी भारत की फिजाओं में गूंज रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में भारत को दिए गए संदेश की एक रिकॉर्डिंग। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए, कोई भी कौम हो।
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है, वो ईश्वर का अंश है। उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है, अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए, सभी एक समान है, कोई न ऊंच है न कोई नीच है। तो हमें सब एक समान भाव से देखना है, सबको साथ मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है। कितने खूबसूरत ये भावना और साथ ही साथ आवाज में वो गूंज, वो जोश, शब्दों के जरिए भारत के प्रति जो छलक रहा जज्बा है, उसको आपने जरूर महसूस किया होगा। बनारस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जाने से पहले स्वतंत्र भारत को एकता की जो सौगात दी, उनके इस योगदान के लिए हम सब की तरफ से उन्हें शत शत नमन है। बनारस कुछ करना है, राह पे चलना है, हौसला रखना है, वक्त को बदलना है, तो लाइफ में ना फुटबॉल का जोश लाना है। गुड मॉर्निंग बनारस में बात करें देश दुनिया की, तो बनारस इस वक्त पूरी दुनिया में चारों तरफ अगर किसी के बारे में बात हो रही है ना, तो वो है फुटबॉल। यस, आप देखें ना क्या जोश है, क्या लगन है। मेसी की बात करें, एम्बापे की बात करें, गिरोड की बात करें, वर्ल्ड कप में ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी टीम के लिए, अपने देश के लिए हर पुरजोर कोशिश में लगकर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी दे रहे हैं। वहीं हम बात करें अपनी क्रिकेट टीम इंडिया की, तो आसान पिच न होने के बावजूद भी खेल में जान डालने की पूरी कोशिश में है। जबकि HIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। बनारस जीत यानी खुशी और खुशी यानी सेलिब्रेशन, और मैं क्या कहूँ, जहाँ सेलिब्रेशन की बात हो तो बनारस का नाम तो लेना बनता है, क्योंकि अब तो आए दिन बनारस के रिपोर्ट कार्ड में किसी न किसी अचीवमेंट का मेंशन तो होता ही है। अब बात करें G20 समिट की, तो भारत ने जहाँ इस समिट की अध्यक्षता का भार संभाल लिया है, वहीं G20 का 4 दिवसीय सम्मेलन हमारे बनारस में आयोजित होगा। काशी विश्वनाथ धाम परिसर, BHU सभागार, हस्तकला संकुल समेत कई जगहों पर भव्य आयोजन होंगे, जिसमें कि G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी वाराणसी करेगा, यानी कि वन मोर फेदर इन द कैप। यही नहीं बनारस भैया, बनारस की उड़ान में एक और चैप्टर जुड़ने की तैयारी में है। हाँ जी, काशी विश्वनाथ धाम के CEO सुनील वर्मा सर से जो हमने ट्रैफिक की बात की थी, हाँ तो भैया प्रशासन ने काशी विश्वनाथ धाम को जलमार्ग से जोड़कर गंगा द्वार से श्रद्धालुओं के प्रवेश की योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है, जहाँ रविदास घाट और नमो घाट से विश्वनाथ धाम तक सोलर वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। जी हाँ, सोलर वाटर टैक्सी, जिसके जरिए दर्शनार्थी गंगा जी से जो रास्ते हैं मंदिर तक पहुंच जाएंगे, कम खर्च और कम समय में ही दर्शन पूजन भी कर लेंगे। और ये टैक्सी हर घंटे मिलेगी और श्रद्धालुओं को गदौलिया और मैदागिन के जाम से जूझना भी नहीं पड़ेगा। और मैं बता दूं, वाटर टैक्सी संचालन के मामले में वाराणसी देश का दूसरा शहर होगा
तो पहला शहर कौन है? मुंबई। वेल, मुंबई के आगे बढ़े बनारस तो हम पहुंचेंगे साउथ इंडिया के उस हिस्से में जहां के तार इस वक्त हमारे बनारस शहर से जुड़ करके एक अलग ही नजारे को पूर्ण मूर्त रूप देने की ओर बढ़ रहे हैं, और वो है काशी तमिल संगमम, जिसका अब समापन होने वाला है। कल 16 दिसंबर को आयोजित समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और इस आयोजन की तैयारी जोरों से चल भी रही है। वहीं हमारे शहर के घाटों को और भी भव्य और अद्भुत चेहरा देने के उद्देश्य से तमिलनाडु के कैर यानी कि नारियल के रेशे से बने बड़ी बड़ी छतरियां लगाई जाएंगी। ये न सिर्फ काशी तमिल संगमम की सार्थकता को दर्शाने के लिए होंगे, बल्कि इनसे G20 और आजादी के अमृत महोत्सव की महत्ता को भी दर्शाया जाएगा। तो बनारस इतनी सारी बातें जब हो रही हैं, तो अब चलिए आज के विशेष दिन की महत्ता को भी जान लेते हैं। जानते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटित हुई। तो बात करें हम 1749 की यानी कि 1749 की, जबकि छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू की मौत हुई थी आज ही के दिन। इसके साथ साथ हम बात करें 1803 की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, उस पर कब्जा किया था। 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई थी आज ही के दिन। और तो और हम बात करें 1953 की, भारत की S विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। और तो और 1991 में जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया था। और बात करें हम अरुंधति राय की, तो उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार बुकर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। और इसके साथ ही साथ बात करें 2001 की, जब इटली में पीसा की झुकी मीनार को 11 साल बंद रहने के बाद दोबारा खोला गया था। क्या बात है। और अब बनारस जाने का टाइम हो रहा है। जाते जाते मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आज किसका है हैप्पी द बर्थडे। 1988 में जन्मी गीता फोगाट, जो कि भारतीय महिला पहलवान है, उनका आज है हैप्पी द बर्थडे। भारत छेत्री भारत के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, उनका भी है आज हैप्पी द बर्थडे। बाईचुंग भूटिया भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, आज उनका भी है बर्थडे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और R.K. खाडिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हैं। इन सबको ढेर सारी बधाई। और साथ ही साथ अब जाने का समय हो गया है, तो अपने मेल हमें भेजते रहिए और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग बनारस से, टाटा, बाय बाय।